देखिए इस वक्त हमको पोलिंग स्टेशन पे कुसुम आज़ाद मिल गई हैं। ये आज़ाद, इनका नाम जैसा है, ही आज़ाद प्रत्याशी के रूप में इन्होंने इस बार नामांकन भरा था। अच्छा, क्या ये आपका ऐसा प्लान कैसे आ गया कि चलो इलेक्शन लड़ते हैं? सर, ये इमीडिएट प्लान नहीं था। जहाँ तक हमने सोचा था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो जो पढ़े लिखे जो युवा हैं उनको राजनीतिक व्यवस्थाओं का पार्ट होना चाहिए। तो जैसे ही एज यू मस्ट बी नोइंग दैट आई वाज इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड आई यूज्ड टू टीच इन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाती हूँ और पिछले 4 साल से लगातार पढ़ा रही हूँ। तो पब्लिक पॉलिसी में बेसिकली पढ़ाती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसको ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये अगर हम लोग अपने लिए सिक्योरिटीज़ ही तलाशते रहेंगे ना, तो जो सामाजिक व्यवस्था है वो नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि लोगों को सिर्फ एज अ वोट बैंक ही इस्तेमाल किया जाएगा कि हाँ आपने वोट करना है। हमारी इस पहल से ये डिफरेंट जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो भी लोग हैं, उनको ये बहुत बड़ा मैसेज शायद जाए कि अब जो लोगों को ये सवाल भी पूछना चाहिए कि वोट कास्ट करें तो क्यों, मतलब एक क्वेश्चन होना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे सिस्टम परिवर्तन की ज़रूरत है हमारी राजनीतिक व्यवस्थाओं में। आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में लोग मुद्दों पे वोट डालते हैं कि अभी भी हम लोग पुराने ज़माने की तरह सिर्फ नामों के ऊपर वोट डालते हैं? सर, जहाँ तक हमने फील्ड स्टडी पे देखा, पूरा फील्ड जितना भी हम घूमे थे, हमें लगता है कि अब लोगों को समझ आ रहा है, जो राजनीतिक जो उनकी चेतना है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है और लोग समझ रहे हैं कि हमें किस कैंडिडेट को वोट डालना चाहिए और क्यों डालना चाहिए। हालांकि फिर भी राजनीतिक दलों का होता ही है, वो प्रलोभन अलग अलग लोगों को प्रलोभन करते रहते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एजुकेशन के साथ साथ जो है चेंजेस आ रहे हैं सर उनकी वोटिंग चॉइस में। और फिलहाल ये भी मैं कहूँगी कि इलेक्शन कमीशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए और वो हालांकि वो कर रहे हैं, जैसे वोटर को अवेयर करना कि हु इज़ द राइट कैंडिडेट, आई मीन फॉर हुम यू शुड वोट एंड वाई यू शुड वोट। तो ये बहुत बड़ा रोल वो भी प्ले कर रहे हैं, लेकिन उनको वाइड स्केल पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को प्रपोज करने में लगे हैं कि आई एम द बेस्ट, है ना। इसके अलावा एक पब्लिक इंटरेस्ट में जो चीज़ें बेस्ट हैं उनको भी प्रपोज किया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन इस लिहाज से बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है सर। हाँ, खैर ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि काफ़ी जब आज़ादी के बाद हमने काफ़ी सारा एक एवोल्यूशन देखी है हमारे वोटिंग पैटर्न में भी, और जो चुनाव में जो क्या कहते हैं उसको हम लोग सुधार में, चुनाव में जो सुधार हुए हैं, चाहे वो बैलेट से हम लोग मशीन्स पे आए हों और वो सब चीज़ें हुई हों, और लोग भी काफ़ी हम थोड़ा साइड हो जाएंगे ताकि लोग निकल सकें। इधर आ जाइए मैडम। और लोग भी काफ़ी जागरूक हो रहे हैं डे बाय डे। आप जब चुनाव लड़ने का आपने फैसला किया तो आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी होगी? जी बिल्कुल। तो घर वालों ने क्या बोला उस वक्त? देखिए, राजनीति तो आपको पता ही है कि सब लोगों का, एक मैं हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ तो डेफिनेटली हमारा ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये पेरेंट्स ने शुरू में हर एक इंसान ने, जो भी रिलेटिव है, उन्होंने कहा कि तुम्हें क्यों इस दलदल में जाना है। अलग अलग लोगों ने यही कहा कि मतलब ये एक दलदल है और यहाँ पे तुम भी वैसे बन जाओगी या तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जो शायद लड़कियों के लिए अच्छी ना हो। पर मुझे लगता है सर, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में जो वुमेन का शेयर है डिसीजन मेकिंग में, अगर हमारी पॉपुलेशन 50% है, लेकिन 50% होने के बावजूद भी हमारा शेयर बिल्कुल लिमिटेड है, नाम मात्र के बराबर है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये बात बहुत पहले सोच लेनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा नहीं है, काबिल महिलाएं हैं जो कि काम कर सकती हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम कर सकती हैं, उनके बावजूद भी सर हमारा जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। और मुझे लगता है कि एज अ यंग जनरेशन, विमेन एज अ विमेन, हम लोगों को आगे आना चाहिए ताकि जो सोसाइटी के जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो सुधार होना चाहिए था, लोगों की मेंटल सेटअप में जो चेंजेस आने चाहिए थे, वो चीज़ें हम कर सकते हैं सर। और डेफिनेटली इन सब मैं ये कहती हूँ कि पेरेंट्स से शुरू में ये चीज़ें हुई, लेकिन नाउ उन्होंने समझ लिया है कि चलो अगर तुमने ये करना है तो तुम यही कर सकते हो। अब उनको अच्छा लग रहा है कि नाउ वी आर इन टू द फील्ड, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। अब आपको कहूँ, मैं तो पूरी ज़िंदगी में इतने मतलब हम तो रिश्तेदारों से भी नहीं मिले होंगे, लेकिन इतने टाइम पे गर्ल्स को जो है इतना लाउड नहीं होता है, फैमिलीज़ में इतना लाउड नहीं होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वहाँ जाती हैं, लेकिन जैसे राजनीति में आने से एक माइंडसेट में जो चेंजेस आ रहे हैं, अब लोग देख रहे हैं कि दिस इज समथिंग पब्लिक एंटिटी, उसकी तरह। आपका क्या क्योंकि हम चुनाव जब मैं फॉलो कर रहा था भोरंज में, हम लोग घूमते थे जगह जगह, तो आप इतना नहीं वहाँ पे दिखती थी, जो कि दिखती सी बात है, क्योंकि आप आज़ाद प्रत्याशी थे, फर्स्ट टाइम आप चुनाव लड़ रही हैं, तो उसके लिए काफ़ी
जो मौजूदा पार्टियां होती हैं वो भारत की सबसे बड़ी पार्टियां हैं, तो उनके सामने तो खैर वो चीज़ अलग ही हो जाती है। लेकिन आपकी स्ट्रेटजी क्या थी और किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिला और कितने एरिया आपने कवर किए इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान? सर हमारी स्ट्रेटजी तो ये था कि हम चाहते थे जैसे ही हम इलेक्शन में उतरे, हम चाहते थे कि हम लोगों के साथ जो एक कम्युनिकेशन बिल्ड कर पाएँ। जैसे मैंने आपको कहा कि लड़कियों का खास तौर पे मिलना जुलना नहीं होता है, उस लिहाज से हम भी घरों में ही रहते थे ज़्यादातर और अपने ही काम तक बिजी रहते थे। लेकिन हमने स्ट्रेटजी बनाई कि हम लोगों से डोर टू डोर मिलेंगे और हमने जैसे कि पहले जो नोन लोगों से, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी बताना शुरू किया। पर दे समहाउ दे आर ऑल्सो, उनके माइंड में भी थे कि डर सा कि आप क्या कर रहे हैं ये चीज़ ना। पर एनी हाउ हम करते गए। फिलहाल हमने बड़े बड़े जो पॉपुलेशन वाइज एरिया थे जैसे जाहू हो गया, सुलगवान हो गया, ये बडहर, ये सब चीज़ें हमने इनको डोर टू डोर करने की कोशिश करी। बस्सी, ये भूरंजाला, पिदरता, ये सारे एरियाज़ हमने कवर किए डोर टू डोर। हम ये समझते हैं कि हमने अप्रॉक्सीमेटली 50% जो एरिया है वो कवर करा। मतलब हम 100% नहीं कर पाए, अपना हमने 100% किया लेकिन हम कर नहीं पाए। लेकिन मुझे इस बात की बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि अगले 6 महीनों के बाद फिर से इलेक्शंस आएंगे और डेफिनेटली ये जो पब्लिक कम्युनिकेशन का जो ये दौर है ये हम कंटिन्यू रखेंगे। मतलब हमारी कैंपेनिंग बंद नहीं होगी, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कहने का मतलब है दर्शकों, आने वाले इलेक्शंस में भी कुसुम आज़ाद आप फिर से इलेक्शन लड़ने का प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल सर। तो आपने किसी पार्टी को अप्रोच करने की कोशिश नहीं की कभी? मैंने पार्टीज़ को अप्रोच नहीं किया सर, लेकिन पार्टीज़ ने हमें ज़रूर अप्रोच किया। अलग अलग प्रलोभन उन्होंने दिए, लेकिन हम डेफिनेटली हम इन चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं और हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जैसे कि फील्ड पे जा रही थी तो मुझे लग रहा था कि लोगों को मैं समझ रही थी कि लोग चाहते हैं कि अब ऐसा इंसान आ गया है जो काम करवा सकता हो। और ये इस बात से भी काफ़ी खुश थे कि बेटियाँ, पढ़ी लिखी बेटियाँ अगर आगे आएँ तो बहुत अच्छी बात है। तो जितना हम कम्युनिकेट कर पाए, हमने देखा कि चारों कैंडिडेट अलग, जैसे चाहे 2 पार्टीज़ हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, उनके कैंडिडेट्स थे, तो लोग देख रहे थे कि एक तरफ से जो भोरंज की सीट है 30 साल से लगातार एक ही कैंडिडेट के पास है, एक ही पार्टी के पास है। दूसरी तरफ से दूसरी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उनका वो तो देश और प्रदेश में इतने सालों से रही है, अप्रॉक्सीमेटली 70, मतलब जो भी इतना साल का एक पीरियड है। तो लोगों ने उनकी फंक्शनिंग को देखा ही है। अब लोग देखना चाहते हैं कि अगर ये आएगा, इसको मौका मिलेगा तो ये किस तरह का काम करना चाहता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आने वाले टाइम में हम बहुत पॉजिटिव हैं और हम ये देख रहे हैं कि जो चीज़ें हम सोचते हैं वो हम डेफिनेटली उसको रियलिटीज़ में कन्वर्ट कर पाएंगे। क्योंकि हम इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था अभी। मैं तो ये समझती हूँ कि हम जैसे फर्स्ट जनरेशन लर्नर की तरह, मुझे तो कोई कह रहा था कि आपको किसने उठाया, ये सोच बिल्कुल सही है लोगों की, क्योंकि एक तरह से हैंडीकैप्ड बना दिया है सोच को हैंडीकैप्ड बना दिया है। अब हम इतना पढ़ लिख गए हैं, मैं पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी में, अब हमें डेफिनेटली एक हमारे सामने भी था कि जब हम ये सोच रहे हैं कि आपको किसने उठाया, मैंने कहा हमें इतना साहस खुद है कि हम खुद ही सोच सकते हैं कि हमने ये चीज़ करनी है। डेफिनेटली आज हम शायद ऐसा लगता है कि कितने लोगों को जानते होंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं आने वाले टाइम में। बहुत बहुत ज़बरदस्त आपके विचार हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि युवा जो हैं वो आगे आएँ और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये बात सोचनी होगी कि क्या वो चेंज लाने की कोशिश करते हैं अपने में, क्योंकि चेंज बहुत ज़रूरी हो गया आज के माध्यम में। चेंज हो भी रहे हैं, हम अगर नेशनल लेवल पे भी देखेंगे तो कई सारे चेंजेस पार्टीज़ कर रही हैं, लेकिन वो चेंजेस उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल की हमको आवश्यकता है। ग्रास रूट लेवल तक नहीं होते हैं और जिस रफ्तार से हमको चेंज चाहिए उससे भी नहीं हो रहा। कछुआ चाल से चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो डोनेशन का मामला हो, चाहे वो बहुत सी अन्य चीज़ें हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो बदलने की ज़रूरत है मुझे लगता है वो है कि लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग, अब तो सोशल मीडिया का टाइम है तो थोड़ा बहुत हो रहा है, खैर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ रहे हैं, उस पर अफवाहें चल पड़ती हैं, कहीं कुछ होता है, लेकिन लोग जब तक डेवलप नहीं होंगे, वो माइंड उनका सेटअप नहीं बनेगा, वो उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे लिए पुल का मुद्दा बहुत बड़ा है कि जाति का मुद्दा बहुत बड़ा है। हम लोग उसी में उलझे रहते हैं और इसीलिए फिर वो उन चीज़ों का फ़ायदा जो है वो जो नॉर्मल पॉलिटिक्स चल रही है, और जब लोग चेंज होंगे तो पॉलिटिशियन को भी चेंज होना पड़ेगा, पार्टीज़ को भी चेंज होना पड़ेगा, और इसी तरीके से आगे समाज चलेगा। तो और आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को हमारे माध्यम से? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर वो शिक्षित हैं, समझते हैं कि किन लोगों को हमें आगे लाना चाहिए, उनको प्रलोभनों को छोड़ के उनको अपनी जो चेतना है उसको सुनना चाहिए।
मैं तो ये नहीं कहूँगी कि मुझे वोट करें, मैं ये कहूँगी कि आपको जो लगता है कि सही कैंडिडेट है, जो आपके लिए काम कर सकता है, जो जनता के हितों के लिए काम कर सकता है, पब्लिक बेनिफिट के लिए, डिविसिव पॉलिटिक्स में विश्वास ना रखते, वो लोगों को, सब लोगों को साथ लेके एक चले। मैं चाहती हूँ, मेरा यही मैसेज है कि ऐसे कैंडिडेट को इंसान को वोट करना चाहिए सर। और आज का क्या प्लान है आपका? भी अभी आप अभी हम डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस पे, बूथ्स पे जा रहे हैं। Okay. तो बस अब हम देख रहे हैं कि कितनी पोलिंग हुई है, कैसे कैसे कितने मेल हैं, फीमेल्स हैं, हर चीज़, कितना पोलिंग लाइंस को देख रहे हैं, कैसे कैसे लोगों के क्या। आप अकेले ही चली हैं अपनी टीम? हाँ जी, हमारी टीम बाहर है, हम दो इधर अभी तो हम इधर हैं। आप इनके साथ में? मेरी फ्रेंड जी, इकोनॉमिक्स मैं इकोनॉमिक्स में एमफिल कर चुकी हूँ और अभी पीएचडी के लिए अभी टेस्ट वगैरह दे रही हूँ। हाँ जी, और हम एज अ टीम काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ तो हम 2 ही आए थे, बाकी हम जो हमारी टीम है वो यूनिवर्सिटी से है, वैसे जो अलग अलग जगह से हैं। मतलब हम, आप ये कह सकते हैं कि हाईली क्वालिफाइड जो एजुकेशन होती है ना, उसमें हम जा चुके हैं। और हमें लगता है कि ये चेंजेस मतलब सिर्फ जॉब तक हम ना सीमित रह जाएं, हमें काम करना होगा समाज के लिए। बिल्कुल, तो हम इसी सोच को लेके आए हैं और करेंगे काम। प्रैक्टिकलिटी में भी फर्क होता है, क्योंकि जब हम एजुकेशन जब जो चीज़ पढ़ा रहे होते हैं ना, और जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। बहुत बड़ा फ़र्क सर, ये तो हमने अभी फील्ड स्टडी में देखा ही है कि एजुकेशन में और वो थेरीज में जो हम देखते हैं और वो जो रियलिटी है वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंस। हाँ जी, बहुत डिफरेंस है। वो सेम हमारे साथ भी होता है, जब पत्रकारिता में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो जब हम फील्ड पे आते हैं ज़ीरो हो जाती हैं सारी। तो सर मैंने ये भी देखा है कहीं ना कहीं कि जो चीज़ें थ्योरी में होती है वो ज़्यादा टफ भी लगती हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे लोग इतने मासूम हैं, इतने मतलब उनको समझ है और जो सही है उसको करने की वो कैपेसिटी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जनतंत्र और लोकतंत्र में बहुत बड़ी ताकत है, ये हम मानते हैं। लेकिन अगर उनको सही तरीके से समझा जाए, एक्नॉलेज किया जाए, ये सब वही चेंज धीरे धीरे आता है। मेरा 2 नंदन त्रिपाठी, एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, दिल्ली में होते हैं वो, तो वो हमेशा कहते थे कि क्रांति कोई मैगी नूडल्स नहीं है जो 2 मिनट में पका के इसमें चेंज आता है, वो बिरयानी की तरह धीरे धीरे पकती है। ये थे, तो ये थी कुसुम आज़ाद, और आज़ाद प्रत्याशी के रूप में इन्होंने नामांकन भरा था और ये फाइट कर रही हैं इलेक्शन को। बहुत अच्छे इनके विचार लगे हमें, और इसी तरीके से हमारी पूरी विशेज़ हैं आपके साथ कि फ्यूचर में आप बहुत अच्छा मुकाम पाएँ, क्योंकि इसी तरीके के पढ़े लिखे युवाओं को, समाज को आगे लाने में अपना अहम रोल अदा करना चाहिए। और जो हम लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी है, राजनीति दलदल है, ये कहने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति ही है, वही जो नेता चुन के जाते हैं वो वही हमारे जो लॉज हैं उनको बनाते हैं। उन्हें विधान पालिका कहते हैं, जो एक लोकतंत्र का एक स्तंभ होती है विधान पालिका, वही लोग लॉ बनाते हैं, उन्हीं लॉज को फॉलो किया जाता है कोर्ट्स के द्वारा, और जो कार्यपालिका है वो उसको इम्प्लीमेंट करवाती है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि राजनीतिक दलदल है। राजनीति अगर दलदल है भी तो उसको निकल के उसको साफ कीजिए ना। तो ये थी कुसुम आज़ाद हमारे साथ, और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम टीम पोलस्टार। थैंक यू सर।